हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप करता हूँ बढ़िया होंगे, बढ़िया ही रहना। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो मेरी इन टॉपिक्स पे होने वाली है जिन टॉपिक्स को आज तक इस तरीके से जैसे मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ इस तरीके से कभी कवर नहीं करा गया है। जैसे कि आपने कुछ टर्म सुनी होंगी, टॉर्क। इसके अंदर 20 एनएम का टॉर्क है, इसके अंदर इतने पीएस की पावर है, इसके अंदर ये है, ऐसे है, वैसे है। तो मतलब ये जितनी भी चीज़ें हैं मैं उनको एक डिटेल्ड और एकदम सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ। और ये चीज़ें आपको कैसे हेल्प कर सकती हैं बाइक लेते वक्त, मतलब नई बाइक अगर आप प्लान कर रहे हो परचेस करने के लिए। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, उनमें लोगों का समझाने का तरीका इस तरीके से होता है कि काफ़ी चीज़ें ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं और वो चीज़ें हम क्लियर नहीं कर पाते। तो इसी वीडियो में मैं आपको सारा का सारा एक सिंगल वीडियो के अंदर सब कुछ कवर करके आपको एक डिटेल तरीके से समझाने वाला हूँ कि कौन सी बाइक आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा आरपीएम से। अब आरपीएम क्या होता है? आरपीएम है शॉर्ट फॉर रेवोल्यूशंस पर मिनट। अब ये काम कैसे करता है? देखो, हमारा जो इंजन होता है, इंजन के अंदर हमारी क्रैंक शाफ्ट होती है, ठीक है। अब वो जो क्रैंक शाफ्ट है उसी के ऊपर काफ़ी सारे पार्ट्स लगे हुए होते हैं, जैसे कि आपका पिस्टन हो गया, कनेक्टिंग रॉड हो गई, देन आपका नीचे क्रैंक शाफ्ट होती है। ये सारे पार्ट्स हमारे इंजन के अंदर लगे हुए होते हैं। तो एक अब इंजन के अंदर जितने भी ये पार्ट्स रोटेट कर रहे हैं, राइट, जो क्रैंक शाफ्ट बेसिकली रोटेट कर रही है, तो वो 1 मिनट में कितना रोटेट कर रही है, इसी को हम रेवोल्यूशंस पर मिनट कहते हैं, कि 1 मिनट में वो कितने चक्कर लगा ले रही है गोल गोल घूम के, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी आरपीएम कहलाती है। और अगर मैं आपको एक सिंपल देसी भाषा में अगर आपको बताना चाहूँ, जब आप एक्सेलरेट करना स्टार्ट करते हो तो आरपीएम बढ़ते हैं, और जैसे जैसे आप रेस देते जाते हो आरपीएम बढ़ते रहते हैं, और जैसे जैसे आप रेस कम करते जाते हो आरपीएम वापस घटते रहते हैं। तो ये हो गया हमारा आरपीएम, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ टॉर्क के बारे में। देखो, टॉर्क का मतलब होता है, टॉर्क एक बेसिकली सिंपल एक तरीके का फोर्स है जो कि रोटेशनल मोशन में लगता है, जो कि मतलब सर्कुलर शेप में अगर कोई रोटेशन ऐसे हो रहा है, उस पे जो फोर्स लगता है वहाँ पे उस चीज़ को, मतलब उस फोर्स को हम टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। अब इंजन के अंदर ये कैसे काम करता है? देखो, आप देखोगे जब ऊपर पिस्टन के ऊपर जब हमारा आग लगती है, कहने का मतलब कि जब हमारी एयर और फ्यूल जब आपस में बर्न होते हैं, तो वो जो फायर होता है उस फायर से एक प्रेशर क्रिएट होता है, और वो प्रेशर पिस्टन को नीचे धकेलता है। जब पिस्टन नीचे आता है तो जो हमारी कनेक्टिंग रॉड है वहाँ पे टॉर्क क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और वो जो टॉर्क है वो देन क्रैंकशाफ्ट को रोटेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब इसको नापने का जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन मीटर, एन एम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो किसी बाइक में आपको 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, किसी पे आपको 30 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, या फिर आप बोलो 27 एन एम, 30 एन एम। ये हमारी टॉर्क की यूनिट होती है, मेजरिंग यूनिट। अब देन इसको प्रॉपर इंडिकेट कैसे करते हैं कि 27 एनएम का टॉर्क कितने आरपीएम पे दे रहा है ये। मतलब जैसे इस बाइक का अगर मैं बुलेट 350 इस बटालियन की बात करूं, बटालियन ब्लैक की, तो ये हमको 27 एनएम का टॉर्क देती है 4000 आरपीएम पे, ठीक है। अब ये कैसे वर्क कर रहा है, ये कैसे, मैं आपको एक रियल लाइफ, मतलब एक रियल वर्ल्ड में प्रॉपर एग्जांपल की तरह बताऊंगा। मतलब मैं प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि आपको ये चीज़ समझनी कैसे है। देखो, इंजन के अंदर तो आप झांक के नहीं देख सकते, राइट। आप किसी बाइक को चला के ही महसूस कर सकते हो कि उसका टॉर्क कितना है। मान लो आपकी बाइक अभी स्टेशनरी खड़ी हुई है, ठीक है। अब आप वीडियो में देखोगे जैसे ही मैं क्लच छोड़ के अपनी बाइक को मूव कर रहा हूँ, तो ये जो बाइक आगे खिंच रही है, आगे की तरफ जो पुश हो रही है, वो कौन कर रहा है? टॉर्क। अब जब आप फर्स्ट से सेकंड गियर पे आए, आप थर्ड गियर पे आए, जैसे जैसे आपका आरपीएम बढ़ेगा तो या आरपीएम घटेगा, तो ऑटोमेटिकली ये टॉर्क भी अब प्लस माइनस होता रहता है। आपका टॉर्क जो है वो बाइक को आगे बढ़ा रहा है, तो आगे बढ़ाने की जो ताकत है, एक तरीके से मोशन में लाने का जो काम है, वो टॉर्क का होता है, ठीक है। अभी तक मैंने सारा आरपीएम कवर करा, मैंने टॉर्क कवर करा। अब मैं आपको बताता हूँ पावर। देखो, पावर क्या होता है कि टॉर्क ने आपकी बाइक को हेल्प करी मूव करने के लिए आगे, ठीक है। आपकी बाइक लेट से 10 से लेके 20 तक आ गई। अब जो 20 से 30 पे जाओगे, 30 से 40 पे जाओगे, जो फर्दर आगे काम हो रहा है टॉर्क की मदद के साथ साथ, उसको हम पावर बोलते हैं, ठीक है। यानी आप जो स्पीड बढ़ा रहे हो, उस स्पीड को यहाँ पे हम पावर बोलते हैं। तो टॉर्क ने एक तरीके से बाइक को मोशन में लाया, और पावर ने आपकी बाइक की स्पीड बढ़ाई। ऐसे करके आप इसको समझ सकते हो। तो ये जो तीन कॉमन टर्म्स हैं, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। आरपीएम क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, और एचपी या पावर क्या होता है, वो मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया। इस तरीके से आपको ये टर्म समझनी है। अब ये प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में कैसे काम करती है, आप बाइक के एग्जाम्पल से कैसे समझ सकते हो, मैं आपको वो डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। तो आप ये वीडियो देखो। तो देखो गाइस, बाइक अभी स्टार्ट है, अभी बाइक कुछ भी चल नहीं रही है, बाइक खड़ी हुई है। अब टॉर्क कैसे काम करता है मैं आपको वो बताता हूँ। देखो, मैंने ये पहला गियर डाला,
और ये बाइक मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, तो ये जो बाइक आगे बढ़ रही है ना, ये जो बाइक, ये देखो ये आगे बढ़ रही है, ये जो बाइक आगे बढ़ रही है ये है हमारा टॉर्क। टॉर्क ने इस बाइक को आगे बढ़ने में हेल्प करी। अब ये जो आगे मैं आरपीएम बढ़ा रहा हूँ, ये देखो रेस बढ़ा रहा हूँ, तो ये जो रेस बढ़ा रहा हूँ इसमें जो ये हो रहा है ये पावर है, ठीक है। ये देखो अब जो मैं ये आरपीएम बढ़ा रहा हूँ और जो ये पावर मिल रही है, जो स्पीड बढ़ रही है, ये होती है हमारी पावर। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। देखो इसका टॉर्क कम आरपीएम पे, यानी कि 4000 आरपीएम पे इसका 27 एनएम का टॉर्क मुझे ये बाइक देती है, ठीक है। तो ये इसका क्या मतलब हुआ कि जो बाइक कम आरपीएम पे जितना ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करती है उसमें गियर शिफ्टिंग कम होती है। मान के चलो आप 40 की स्पीड पे चल रहे हो, आप अगर 30 पे आ गए, तो आप 40 की स्पीड पे चल रहे हो, आप 30 पे आ गए, तो जैसे ही आप वापस से 40 की स्पीड तक जाना चाहोगे तो आपको गियर डाउन शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा, आप सेम उसी गियर से बाइक उठा सकते हो। तो जो सेम उसी गियर से बाइक उठा दी वो टॉर्क ने हेल्प करी वहाँ पे। अगर आपके साथ कोई पिलियन बैठा है या लगेज आपने रख रखा है तो हाई टॉर्क की वजह से आपको बाइक राइड आपकी स्मूथ लगेगी। और अगर मान के चलो आप अप हिल रोड पे चढ़ रहे हो, यानी कि कोई आप चढ़ाई कर रहे हो अपनी बाइक से, तो वो भी आपको इजीली स्मूथली हो जाएगी क्योंकि आपकी बाइक का टॉर्क हाई है, ठीक है। तो ऐसे आपका ये टॉर्क काम होता है कि वहाँ पे ज़्यादा आपको गियर शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ती है। तो ये सिटी कंडीशंस और ट्रैफिक कंडीशंस में बहुत हेल्पफुल होता है। यानी कि अगर कम आरपीएम पे आपको ज़्यादा टॉर्क मिल रहा है तो वो बाइक आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी उन लोगों के लिए जिनका सिटी में ज़्यादा ट्रैवल है या ट्रैफिक में ज़्यादा ट्रैवल रहता है। मुझे वो लोग रिलेट कर पा रहे होंगे जो लोग सिटी में अपनी बाइक चलाते हैं और उनको बार बार गियर अप शिफ्ट करना पड़ता है, डाउन शिफ्ट करना पड़ता है, सिर्फ इस रीज़न से कि उसमें ज़्यादा टॉर्क नहीं होता, यानी कम आरपीएम पे ज़्यादा टॉर्क नहीं होता, तो उनको गियर शिफ्टिंग ज़्यादा करनी पड़ती है। तो सिटी ट्रैफिक कंडीशंस के हिसाब से ये बाइक बेस्ट होती हैं जो लो आरपीएम पे ज़्यादा टॉर्क देती हैं, ठीक है। ये आप कैसे चेक कर सकते हो, ये आप ओनर्स मैनुअल में जाके देख सकते हो कि उस पर्टिकुलर बाइक का टॉर्क कितना है और कितनी वो पावर दे रही है। अगेन टॉर्क आपका वो हो गया कि आपको हेल्प कर रहा है आपकी बाइक को गियर चेंज ना करने में। और देन जब आप एक पर्टिकुलर स्पीड पे आ जाते हो और जब फर्दर आप स्पीड बढ़ाते हो ज़्यादा थ्रॉटल देने के बाद, जैसे इसको 6000 आरपीएम तक पे जब आप लेके आओगे, यानी आपका एक्सेलरेटर इतना होगा कि वो 6000 आरपीएम तक है, तो आपकी बाइक मैक्सिमम पावर निकाल के देगी। पावर निकाल के देगी का मतलब है उस पर्टिकुलर 6000 आरपीएम पे आके आपकी बाइक एकदम मैक्सिमम पावर निकालने के रेडी है। तो आपको ओनर्स मैनुअल के थ्रू देखना है कि आपकी बाइक की कितनी टॉर्क है और कितना उसकी पावर है, ठीक है। अब आप नेट से निकाल सकते हो सिंपल कि कम आरपीएम पे ज़्यादा टॉर्क कौन सी बाइक्स प्रोवाइड कर सकती हैं और उन बाइक्स को आप कंसिडर कर सकते हो। ब्रांड आपको सच देखना है। मैंने अब ये तो थे सारे बेसिक्स, अब आपको सबसे मेन चीज़ समझनी है। देखो अपनी बाइक जब आप डिसाइड कर रहे हो कोई बाइक परचेज करने से पहले, तो सिर्फ लुक्स पे नहीं जाना है आपको, उसके फीचर्स पे नहीं जाना है, ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि उसका टॉर्क कितना है और पावर कितना है। तो वो मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आप रोज़ सिटी में ट्रैवल करते हो, ट्रैफिक कंडीशंस में ट्रैवल करते हो, या आप अप हिल राइड करते हो और या फिर पिलियन को रख के साथ चलते हो या लगेज के साथ चलते हो, तो इन सारी कंडीशंस में हाई टॉर्क वाली बाइक आपको प्रेफर करनी चाहिए। अगर पावर ज़्यादा होगी तो हाईवे पे फास्ट एक्सेलरेशन होगा, ओवरटेकिंग अच्छे से कर पाओगे, बाइक की टॉप स्पीड अच्छे से निकाल पाओगे और बाइक हाई आरपीएम पे भी स्टेबल रहेगी। अगर आप लॉन्ग टूर्स ज़्यादा करते हो, हाईवे पे आपका ज़्यादा चलना फिरना है, आपको थोड़ा तेज़ बाइक चलाना पसंद है, तो उसके लिए आपको हाई पावर वाली बाइक्स की तरफ जाना चाहिए। अब मैं यहाँ पे कहीं पे एक पिक्चर लगा दूंगा, इस कंपैरिजन से आप समझ सकते हैं कि किस टाइप के राइडर के लिए किस टाइप का टॉर्क और पावर ज़रूरी होता है, कैसा कैसा आपको देखना चाहिए। तो ये पिक्चर आपको हेल्प करेगी। तो ये सारा कवर था टॉपिक्स, ये सारा कवरेज था आरपीएम, टॉर्क और पावर को लेकर और कैसे आप इसके थ्रू अपनी बाइक डिसाइड कर सकते हो। तो ये सारे पॉइंट्स अभी तक ऐसे पॉइंट्स थे जिनको इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट नहीं करा गया है अभी तक, जिससे लोग इन यूनिट्स के थ्रू अपनी रिक्वायरमेंट को समझ पाएँ। तो आई होप ये क्लियर होगा।